एक सांस्कृतिक मंच है और यहाँ सभी समुदाय के और सभी पार्टियों को लोग यहाँ पर इसका आनंद लेने के लिए आए हैं। मैं इतना ही कहूँगा अपने गरीब भाइयों से जो आज इस झूमर का कार्यक्रम कर रहे हैं और जो संदेश वो देना चाहते हैं, हम भी एक संदेश आपको देते हैं कि देखिए, अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो हम सबको आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से सबल होना होगा, तभी जाके हम आगे बढ़ेंगे। अगर जो भी समाज आप अपने आसपास देखते हैं जो आगे बढ़ चुके हैं, आप देखेंगे कि वो राजनीतिक रूप से सबल हैं, सामाजिक रूप से भी एकजुटता उनके अंदर है, संपन्नता है और वो बहुत आगे बढ़े हैं, निश्चित तौर पर आर्थिक रूप से भी। तो इस झूमर का एक बड़ा मैसेज है, एक संदेश है हम लोगों को लिए कि हम लोग कैसे उस संपन्नता को प्राप्त करें, कैसे हम आगे बढ़ें। हम गरीब हैं, हमारे बच्चे पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो आज व्यास जी से भी कहेंगे कि अपने झूमर के माध्यम से उन बच्चों को समझाएं, अपने उन माता बहनों को समझाएं, वो अभिभावकों को समझाएं कि अब पढ़ाने पर बच्चों को जोड़ दें। उन्हें 2 वक्त की रोटी में एक रोटी कम खाएं, लेकिन हम अपने बच्चों को स्कूल भेजें। स्कूल जाने से, शिक्षा ग्रहण करने से ही आपके अंदर समझ आएगी, और उस समझ आएगी तभी समझ पाएंगे कि हमको कैसे आगे बढ़ना है। क्योंकि गरीब आदमी को जो समझ नहीं है, ना समझ है, जो अनपढ़ है, उसको कितना भी पैसा दे दीजिएगा वो पैसा का सदुपयोग नहीं करेगा, वो दुरुपयोग करेगा, और 1 महीने में कितना भी दीजिएगा वो खा जाएगा। तो कैसे इस सही संसाधन का उपयोग करें, वो पढ़ाई लिखाई से ही आता है। और पढ़ाई लिखाई कैसे आएगा? आपके पास तो पैसे ही नहीं है, आपके पास तो खाने को पैसे नहीं, तो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे? इसका सबसे सही उपाय है जो बाबा साहब ने बोल के आप सबको गए थे कि सब राजनीतिक एक विकास की चाबी है, उस चाबी को हथिया लो। आपके पास संख्या है, आपके पास जनसंख्या है, और आपके पास इतनी संख्या है कि आप चाहेंगे तो आप अपना प्रतिनिधि चुन सकते हैं। तो हम सबको एक होकर के वोट का मतलब को समझना होगा, राजनीति को समझना होगा, और उस राजनीति की चाबी को अपने हाथ में लेके चलिए, पॉकेट में लेके चलिए, तभी जहां देखिए ताला खोल दीजिए। सही बात है कि नहीं? और जब तक इसको पहचानिएगा नहीं, समझिएगा नहीं, तब तक आपका भला नहीं होगा। आप सोच लीजिए कि जीतन राम मांझी कितने बड़े नेता हैं, उनको देश दुनिया के लोग जानता है, और बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। लेकिन देख लीजिए लोगों का सोच क्या है। जब जीतन राम मांझी अपने संवैधानिक अधिकार के तहत बिहार विधानसभा में जब बोलने के लिए उठे और आपके बारे में बात कर रहे थे, गरीबों के बारे में बात कर रहे थे, आरक्षण का सपोर्ट कर रहे थे, सिर्फ इतना ही उन्होंने बोला। जो पीछे से आरक्षण अभी तक नहीं मिला है, वो आरक्षण के बारे में भी समीक्षा कर लीजिए। आप लोग नहीं जानते हैं, जो हमारे भाई दलित भाई नौकरी करते हैं उनको प्रमोशन नहीं मिलता है, तो प्रमोशन में आरक्षण कैसे हो, इसकी बात उन्होंने कहा। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी गुस्सा गए। ठीक है, हम गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन मेरी भी इज्जत है। क्या दलित की इज्जत नहीं है? कोई गाली दे देगा क्या? उसको बैठा देगा और क्या कहेगा? तुम मूर्ख हो, महामूर्ख हो, तुमको हमने बनाया। तो भाइयों, सवाल आप पर है, कब तक आप गरीब बनते रहिएगा, तब तक आपको लोग गाली देता रहेगा। इसका एक ही उपाय है, कोई लड़ाई नहीं करना है, कोई झगड़ा नहीं करना है, हमको राजनीतिक रूप से एक हो जाना है। और आपके मुट्ठी में इतना ताकत है, आपके दशरथ मांझी पहाड़ को काट के रास्ता बना सकते हैं। आप एक हो जाइएगा तो आपकी सत्ता बनेगी, और आप जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बना देंगे। फिर कोई नहीं कहेगा ए भैया मुझसे तुम बैठ जाओ, तुमको बोलने नहीं।